आज की कहानी का नाम बेटी का भाग्य है। देवदूत ने सृष्टि के निर्माता के कक्ष में आते हुए कहा, भगवान क्या लिख रहे हैं इतनी देर से। भगवान ने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर लिखना चालू रखा। देवदूत ने कहा, सो जाइए भगवान, कई दिनों से आपने तनिक भी विश्राम नहीं किया है। क्या लिख रहे हैं आप? भगवान ने कहा, भाग्य। देवदूत ने पूछा, किसका? भगवान, है एक गांव की लड़की, अभी कुछ ही महीनों में उसका जन्म होगा, उसी का भाग्य लिख रहा हूँ। देवदूत ने हंसकर कहा, गांव की लड़की, उसका क्या भाग्य? भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, यह आम बेटी नहीं है, इसका भाग्य मैंने खुद लिखा है। देवदूत ने कहा, ऐसा क्या भाग्य है इसका? भगवान ने कहा, यह लड़की बहुत पढ़ेगी। देवदूत ने कटाक्ष में कहा, गांव में से कौन पढ़ने देगा? भगवान ने कहा, यह खुद अपनी मेहनत से पढ़ेगी और अपने गांव का नाम भी रोशन करेगी। अपने गांव की यह इकलौती पढ़ी लिखी लड़की पूरे गांव में क्रांति लाएगी, पूरे समाज को सुधारेगी। देखना, फिर उस गांव में कोई कम पढ़ा लिखा ना होगा। देश में बड़े बड़े लोग इस कार्य से प्रभावित भी होंगे और उसके कार्य के लिए उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। वह अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेगी। समझो, यह साक्षात लक्ष्मी होगी। अपने माँ बाप के सभी दुखों को दूर करेगी। एक झोपड़े से वह उन्हें महलों तक ले जाएगी। देवदूत ने कहा, पर क्या काम का? लड़की तो पराया धन होती है, एक दिन ससुराल चली ही जाएगी। फिर भगवान ने कहा, ना, यह लड़की शादी के बाद भी अपने माँ बाप को संभालेगी। इसका भाई इसके माँ बाप को जब घर से निकालेगा तो उस दिन यही बेटी उनका सहारा बनेगी, उन्हें किसी बात का दुख नहीं होने देगी। अचानक भगवान बोलते बोलते रुक गए। उनकी छाती में पीड़ा होने लगी। देवदूत ने उन्हें संभाला और कहा, क्या हुआ भगवान? भगवान की आंखों में आंसू थे। मेरी सारी मेहनत पानी में गई देवदूत। देवदूत ने पूछा, हुआ क्या? भगवान ने कहा, अब वह बेटी जन्म नहीं लेगी। देवदूत ने पूछा, क्यों भगवान? भगवान ने कहा, उसकी माँ ने उसे जन्म देने से पहले ही अपनी कोख में मार डाला। देवदूत पूरी तरह चिल्ला कर बोले, क्यों? भगवान ने कहा, सुनो उनकी आवाज़, उन दुष्टों की आवाज़। वह कहते हैं उन्हें बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। देवदूत, यह लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्यों बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं? क्यों देवदूत, क्यों? देवदूत चुपचाप भगवान के आंसुओं से कागज पर लिखे बेटी के भाग्य को बहता हुआ देख रहा था। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कन्या भ्रूण हत्या से क्या पाओगे? बेटियां नहीं होंगी तो दुल्हन कहाँ से लाओगे? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।